झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने राज्य के छात्रों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा व उनकी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को छात्र अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा डुमरी के चिरैया मोड़ गिरिडीह से निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद थे। विधायक जयराम महतो ने पदयात्रा को डुमरी से रवाना किया। पदयात्रा डुमरी से बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचेगी और 9 दिसंबर को विधानसभा धरना स्थल में विशाल जनसभा के साथ संपन्न होगी। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में राज्य भर से छात्र युवा शामिल होंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को अविलंब लागू करने, छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने, जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट की लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करने, सरकार द्वारा हर वर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने और उनका पालन सुनिश्चित करने तथा राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई गई है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य के छात्र और युवा लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह संघर्ष जरूरत पड़ने पर और तेज किया जाएगा। फिलहाल ज्वलंत है, राज्य में लाखों छात्र स्कॉलरशिप नहीं मिला और जो छात्र मिलते हैं उनकी आंखों में अनमन आंसू होते हैं, बहुत ही हताश दिखते हैं। विधायक से ज़्यादा छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही बदतर स्थिति हमारे परिवार की हो जाएगी। सबको हम लोगों के आंखों में छात्रवृत्ति का कानून लेके आज लोग पूछते हुए दिख रहे हैं। जो पहला स्टूडेंट्स जो पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद इस राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस राज्य की जो विगत 2.5 दशकों से जिस नीति के लागू होने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वह इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है उनसे संबंधित अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए और जो नियोजन नीति में विसंगतियां हैं उनको दूर करते हुए एक अस्थायी और सुदृढ़ नियोजन नीति को लागू किया जाए तथा जो भी राज्य संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको नियमित संचालन हो और एक नियमित कैलेंडर के आधार पर। इसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से हजारीबाग में बैठक करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया था, उस प्रकार एक बैठक हो, उस वक्त फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा कदम क्या हो। आंदोलन यह आभास करता है कि हम तानाशाही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। इसका आंदोलन लोकतंत्र के होने का आभास कराएगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। इसके लिए उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने, उस पर हम चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज़ को सदन से सदन तक बुलंद